दोस्तों, राजनीति के ऊपर राहुल गांधी जी ने वर्तमान सरकार के ऊपर प्रहार किया कि आप लगातार महिलाओं के पीछे छुप रहे हो या फौजियों के पीछे छुप रहे हो। You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. फौजियों का इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि न तो आप फौजी हो न आप देश हो। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, आपको सरकार चलाने का है तो सरकार चलाइए, आप ठेकेदार मत बनिए। ये राहुल गांधी जी की लताड़। दूसरी बात, एक सैन्य कर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप, महिला ने एएसपी से लगाई न्याय की गुहार। यह खबर आपको कहीं ना कहीं जगाएगी, कहीं ना कहीं आपको सचेत करेगी, सावधान करेगी, क्योंकि आप इस ट्रैप में नहीं फंसना। नहीं तो अब क्या होगा, नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाओगे। और ये महिला 3 बच्चों की मां थी। एक फौजी किस तरह फंसता है और फिर क्या हालत होती, जरा ये देखिए। साथ ही मैं करूंगा, देश के अंदर आपने देखा होगा अशोक खैरात नाम का एक शख्स, जो कि लगभग आप समझ सकते हो कितनी महिलाओं को उसने शोषण किया। बड़े बड़े नेताओं से उसके तार जुड़े थे। अब एक और बंदा महाराष्ट्र के अमरावती में 19 साल का बच्चा, 180 लड़कियों का यौन उत्पीड़न, 180 350 उसके पास गंदे वीडियो। सांसद बोले ऐसे को उबलते तेल में तलना चाहिए। आप सोच सकते हो किस मानसिकता। और यहां पर मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, हम लोग, चलो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारी वाइफ अकेली रहती हैं, हमें सेपरेट क्वार्टर में रहना होता है, हमें शहर में रहना होता है, वहाँ पर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, वो सारे काम करते हैं घर के, राशन के, पानी के। तो उन्हें शायद हमें अब समझाइश देनी होगी कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर और किस तरीके से हो रहा है, तो बचना होगा। बाकी तो ये सरकार, आप समझते हो, नेता के बारे में हमने कल पप्पू यादव का वीडियो दिखाया था कि असली जड़ कहाँ है करप्शन की। तो आइए सबसे पहले राहुल गांधी का जो ताबड़तोड़ वीडियो, ये मुझे बड़ा पसंद आया। You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India, behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. उन्होंने कहा कि नेताओं के पास, यानी कहते हैं ना कि देश को आगे ले जाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं। जब चुनाव आता है तो ये महिलाओं को पैसे बांट देते हैं, महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, फौज के ऊपर बात करेंगे, ये फौज छुप जाते हैं। इनकी विदेश नीति, आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार, मतलब गुड गवर्नेंस, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो यहाँ ये लेकर के अपना नरेटिव तैयार करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी जी का ये वीडियो देखिए। लोकसभा में संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन था, महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी और वहां पर उन्होंने तीखा प्रहार किया कि भारतीय जनता पार्टी, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो, आप देश नहीं हो, आप सेना नहीं हो, और आप ऐसा समझते हो कि देश ही मैं हूं, सेना भी मैं हूं, सब कुछ मेरा ही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कड़ा विरोध किया और इस विरोध की आप वीडियो देख सकते हो। तो क्या यह बात सही है कि नेताओं के पास अब मुद्दे नहीं है, नेताओं की कहीं पकड़ है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है, हर गलत काम यहीं से शुरू होता है। क्या ये सही है? दूसरी बात, उस सैन्यकर्मी की मैं बात करूंगा, गदरपुर, ये उत्तराखंड में है, तैनात युवकों पर शादी का झांसा देकर महिला से कई सालों तक शारीरिक संबंध, धमकी आरोप। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध का एक मामला, सैन्यकर्मी ने झूठ बोलकर विवाहित महिला को प्रेम जाल में फंसाया, 4 साल तक उसके साथ रहे हैं और फिर महिला पहले से शादीशुदा थी, 3 बच्चे थे। अब जब नानकुर होने लगी और उसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, दबाव बनाया और फौजी के ऊपर एफआईआर हुई है। अब ये चीज़ आपने, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ कि 3 बच्चों की एक माँ है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ कोई ना कोई संपर्क में आता है तो आप इनको राधे राधे बोल के प्रणाम करिए, नहीं आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और कईयों की हो रही है, फिर आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपनी नौकरी संभालोगे,
क्या आप खुद को संभालोगे? क्या आपके बीवी बच्चे उनको संभालोगे? क्या इन बलाओं को संभालोगे जिनके चक्कर में आप फंस जाते हो? मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, बिल्कुल निर्भीकता से, स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि इतनी गंदगी भरी पड़ी है और इस गंदगी से इसमें फंस गए तो आप नहीं बचा पाओगे। ये लोग तो कहीं नहीं साठ गांठ करके बचा लेंगे, न तो आपको फौज छोड़ेगी, क्योंकि फौज कभी भी इस तरीके के बदनामी, इस तरीके के सोल्जर को अपने साथ सरवाइव नहीं करा सकती है और इसीलिए आपको बचना होगा। मैं इनका नाम, मैं इनका चीजें आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, सिर्फ अपने मेरे छोटे भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि लगभग आपने बचना हो। क्यों? इसका उदाहरण क्या है? अब आप देखिए, ये लड़का है, आप नाम सुन के, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में परतवाड़ा में अयान अहमद अन्य हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण, ब्लैकमेल के आरोप, 180 युवतियों के शोषण की बात सामने आई है। शायद ये सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, और ये लड़के की उम्र है लगभग 19 साल है। 350 अश्लील वीडियो उसके मिली हैं और वहाँ अब ये नेता प्रशासन अभी जाग रहा है, तब नहीं जागा, तब ये नई नई गाड़ियां लेकर के घूम रहा था, जाकर के एक फ्लैट F6 करके बुक करा रखा था, वहां पर पूरा स्कैम चलता था, स्कैंडल चलता था। आखिर इसकी घिनौनी मानसिकता इसका देखिए, और इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी सांसद ने खोला है मोर्चा खोलो और चाहे कुछ भी करो, बकवास करते हैं। मोर्चा यदि खोला, यदि ऐसी चीज़ें होती थी, कहा जा रहा है कि वहाँ के आसपास के लोग रिपोर्ट करते थे कि इस फ्लैट के अंदर गलत चीज़ें हो रही हैं, ये लड़का गलत कर रहा है, तब पुलिस ने सुनी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पुलिस और यहाँ सबके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।